बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको कि कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, साथ ही आपको बताएंगे तापमान का भी हाल और वायु गुणवत्ता की भी देंगे जानकारी। लेकिन आइए पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल देते हैं। बता दें आपको मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ की सबसे पहले बात करते हैं। कहीं कहीं पर भारी बारिश को लेकर यहाँ रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं झारखंड की बात करें तो बेहद भारी बारिश कहीं कहीं झारखंड में हो सकती है। इसके अलावा आइए अब रुक कर लेते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश का। कहीं कहीं जोरदार बारिश की संभावना पूर्वी मध्य प्रदेश में बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा बिहार का रुक करें तो कहीं कहीं भारी बरसात के आसार बिहार में नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको गांगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो देश के वो हिस्से हैं जहां पर भारी बारिश के आसार अगले 24 घंटे के दौरान नजर आ रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की चेतावनी जारी की गई है मौसम को लेकर। और इसके लिए रुक करते हैं हमारी एआई एंकर भूमि का। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां चेतावनी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश, कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। झारखंड में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां सतर्क रहें। पूर्वी मध्य प्रदेश, ओडिशा और बिहार में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश, कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। गांगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं भारी बारिश, तटीय इलाकों में प्रतिकूल हालात हो सकते हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश, कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उपहिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि, मौसम से जुड़ी हुई चेतावनी के बारे में जानकारी देने के लिए। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। जी हाँ, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां बारिश हो सकती है और कहां रहेगा मौसम साफ, ये जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान में। और ऐसे में आइए सबसे पहले रुक करते हैं उत्तर भारत का और देखते हैं यहाँ क्या स्थिति रहने वाली है। तो खासतौर पर उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तर भारत के भी कई हिस्सों में बारिश होगी, लेकिन छिटपुट हिस्सों में कहीं कहीं ही बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगेय पश्चिम बंगाल के अधिकतर हिस्सों में बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी कई हिस्सों में बरसात के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो लक्षद्वीप में कई हिस्सों में बारिश हो सकती है, साथ ही केरल में भी, इसके साथ ही तटीय कर्नाटक के भी कई हिस्सों में बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, पुडुचेरी में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, लेकिन रायलसीमा की बात करें तो मौसम यहां साफ रहेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अधिकतर हिस्सों में बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। तो साथ ही कोंकण, गोवा में भी अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती
है। इसके अलावा आपको बता दें, पश्चिमी पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में कहीं कहीं बरसात हो सकती है, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बरसात के आसार हैं। आगे बढ़ते हैं, मौसम की चाल पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का मिजाज। उत्तर भारत के अधिकतर जगहों पर जैसा कि आप देख रहे हैं, बारिश कहीं कहीं पर दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में भी कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह बादल बरसे। साथ ही आपको बता दें कि पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर बरसात दर्ज की गई। इसके अलावा आइए अब बात करते हैं पूर्वोत्तर पूर्वी भारत का। तो बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश दर्ज की गई है। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बादल बरसे हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में भी बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। दक्षिण भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बादल बरसे हैं। इसके अलावा तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में बरसात दर्ज की गई है। इसके अलावा कर्नाटक के भी कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। केरल और साथ ही लक्षद्वीप में भी बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। आइए अब रुक करते हैं मध्य भारत और पश्चिमी भारत का। तो देख रहे हैं, पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई जगह पर बारिश हुई है। विदर्भ में भी बादल बरसे हैं। इसके अलावा गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। विदर्भ में भी कहीं कहीं बादल बरसे हैं। ये तो हुई मौसम की चाल और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करेगा यार। मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेंस नुत्सन। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब मौसम खबर में बारी है तापमान की स्थिति के बारे में जानने की। जी हाँ, तो आइए जान लेते हैं कि तापमान का क्या हाल रहा है। देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर तापमान में उतार चढ़ाव की स्थितियां नजर आ रही है और ऐसे में अधिकतम तापमान की पहले बात करेंगे। आइए बात कर लेते हैं कुछ हिस्सों की। खासतौर पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी कि दिन के तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी दिखी। साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान में गिरावट रही। सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान रहा। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की स्थितियां रही हैं और यहाँ पर भी जो अधिकतम तापमान है उसमें कुछ गिरावट दिख रही है। साथ ही बिहार और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान रहा। असम, मेघालय में भी इसी तरह की स्थिति रही और यहाँ पर भी तापमान में बढ़ोतरी देखी गई अधिकतम तापमान में। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान रहा। साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई। मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तमिलनाडु के तंजावुर में 40.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। जानते हैं अब न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, यानी रात के तापमान में यहां पर बढ़ोतरी देखी गई। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि हरियाणा, दिल्ली की खासतौर पर बात की जाए तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान में गिरावट रही। सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट यहाँ पर न्यूनतम तापमान में रही। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।
आगे बढ़ते हैं, बिहार का रुख करते हैं तो आपको बता दें यहाँ पर सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा न्यूनतम तापमान रहा और ओडिशा में भी इसी तरह की स्थिति नजर आई। और साथ ही अरुणाचल प्रदेश और असम मेघालय की बात करें तो न्यूनतम से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा न्यूनतम तापमान रहा। रात के तापमान में बढ़ोतरी कुछ इलाकों में रही और दिल्ली रिज में आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ पर रहा। तो जाना आपने कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान किन क्षेत्रों में रहा और इसके साथ ही किस तरह से उतार चढ़ाव की स्थितियां रही। आइए अब देश के तमाम अहम शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर तापमान का क्या हाल रहा। तो देश के तमाम अहम शहरों के तापमान के बारे में जानने के बाद वक्त हो चला है मौसम खबर में एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। परंपरागत खेती यानी एग्रीकल्चर मेहनत मांगती है और साथ साथ किस्मत भी। पर्माकल्चर वो खेती है जहां न्यूनतम मेहनत से अधिकतम फायदे लिए जा सकते हैं। भारत की फार्म लेडी मनीषा लाठ गुप्ता एक ऐसी किसान है जो लाखों की नौकरी छोड़कर पर्माकल्चर से घर बैठे करोड़ों कमाती है। पर्माकल्चर के जरिए ये अच्छा मौका है कि हम सब महिलाएं खेती में फिर अपना भागीदारी करें। दूरदर्शिता और प्राकृतिक प्रेम से जुड़ी ऐसी दास्तान जो कि एक मिसाल है। आज खेती में भी कई सारे विकल्प हैं। भारत की फार्म लेडी देखिए रविवार 15 सितंबर रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर में आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। तो आपके शहर की वायु की गुणवत्ता के बारे में अहम जानकारी दे रही हैं एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 50 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छे की श्रेणी में है। मुंबई की वायु गुणवत्ता भी बहुत अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 79 दर्ज किया गया, जिसे अच्छा माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 111 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 132 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं हैदराबाद की, जहां वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहां सूचकांक 87 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 113 दर्ज किया गया। वहीं बेंगलुरु की हवा बहुत अच्छी है। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 40 दर्ज किया गया।
कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि इस अहम जानकारी के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं अब और जान लेते हैं कि पर्यटक स्थलों में कैसा रहेगा मौसम आने वाले 4 दिनों के दौरान। तो जान लेते हैं पर्यटक पूर्वानुमान और बता दें आपको कि अगर आप कहीं पर प्लान कर रहे हैं घूमने जाने का तो वहां का मौसम भी जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं अगले 4 दिनों में कैसा मौसम रहेगा। और बात करते हैं लद्दाख के लेह की। यहाँ पर आपको बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा आने वाले 2 दिनों के दौरान। रविवार और सोमवार को तापमान की बात करें तो 25 से 6 के बीच तापमान रहेगा रविवार को, तो सोमवार को 25 से 7 के बीच। साथ ही मंगलवार बुधवार को कुछ बादल छा सकते हैं और 23-22 के आसपास अधिकतम तापमान रहेगा, यानी अधिकतम तापमान में गिरावट देख रहे हैं। तो वहीं न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बरसात मिल सकती है रविवार को और 29 से 16 के बीच यहां तापमान रहेगा। सोमवार मंगलवार को यहां पर हल्के बादल छा सकते हैं और इसके साथ ही 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बना रहेगा, तो 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान। और बुधवार को फिर से बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। 27 से 16 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रह सकती है। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड के गंगोत्री की बात करते हैं। तो यहां पर हल्के बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। रविवार को तापमान रहेगा 4.7 से -1.8 के बीच, तो वहीं सोमवार को थोड़ी सी बढ़ोतरी के साथ 5.8 से -4.4 तापमान की स्थिति रहेगी। लगभग ऐसा ही तापमान रहेगा मंगलवार को भी और बुधवार को भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति तापमान की रहेगी। राजस्थान के उदयपुर की अगर बात की जाए तो यहां पर आपको बरसात मिल सकती है आने वाले 4 दिनों के दौरान। साथ ही तापमान में यहां पर कुछ बढ़ोतरी आते हुए देख रहे हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा 30 जो तापमान है वो रहेगा रविवार सोमवार को, तो वहीं मंगलवार को 31 और बुधवार तक आते आते 32 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहां पर बना रहेगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करें तो यहां पर तापमान में हल्का उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। 17 से 7 तापमान रहेगा रविवार को, 16 से 7 तापमान अगले दिन सोमवार को, मंगलवार और बुधवार को इसी तरह से 16 और 17 ये तापमान वापस से अपनी स्थिति में पहुंच जाएगा और 7 और 6 के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी। साथ ही हल्के बादल छाए हुए यहाँ पर मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की। तो यहाँ पर आपको बारिश मिल सकती है आने वाले 4 दिनों के दौरान। साथ ही रविवार को 34 से 26 के बीच तापमान रहेगा। सोमवार को 36 से 27 के बीच तापमान की स्थिति, यानी कि तापमान में बढ़ोतरी देख रहे हैं। मंगलवार को फिर से तापमान में बढ़ोतरी के साथ 37 से 27 के बीच तापमान रहेगा, जो अगले दिन बुधवार को भी बना रहेगा। इसके साथ ही लगातार बारिश। गोवा के पणजी की बात करते हैं। यहां पर भी बरसात के आसार नजर रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान में बहुत ज्यादा कोई उतार चढ़ाव नहीं है। 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहां पर बना रहेगा। साथ ही 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान की स्थिति यहां पर बनी रहेगी और साथ ही लगातार बारिश के आसार पणजी में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, तो पणजी के बारे में भी जान लिया। अगर आप वीकेंड का प्लान बना रहे हैं तो बारिश आपको मिल सकती है यहाँ पर। मध्य प्रदेश के उज्जैन की अब बात करते हैं। यहाँ पर मौसम साफ रहेगा लेकिन छिटपुट बादल भी छा सकते हैं और साथ ही यहाँ पर तापमान में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं। रविवार को 28 से 21 के बीच तापमान रहेगा। इसके साथ ही बढ़ोतरी अगले दिन 29 से 20 के बीच तापमान रहेगा और फिर से बढ़ोतरी 30 डिग्री तक अधिकतम तापमान जाएगा। लेकिन बुधवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट के साथ 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। केरल के मुन्नार की आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 3 दिनों के दौरान। रविवार सोमवार मंगलवार को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर लगातार बना रहेगा। वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो धीरे धीरे बढ़ोतरी न्यूनतम तापमान में देख रहे हैं। 14 से होते हुए बुधवार तक आते आते 16 डिग्री तक तापमान रहेगा। साथ ही बुधवार को यहाँ पर हल्के बादल छाए हुए मिल सकते हैं। इसके साथ ही अब तमिलनाडु के ऊटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर रविवार को मौसम साफ रहेगा लेकिन छिटपुट बादल भी छाए हुए मिल सकते हैं। 20 से 12 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति नजर आ रही है। इसके साथ ही सोमवार मंगलवार बुधवार को बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। 19 से 12 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। सोमवार को बढ़ोतरी के साथ 20 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान मंगलवार बुधवार को रहेगा और 13-12 के आसपास यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो मिलेगा। तो ये तो बात हुई पर्यटक स्थलों की।
आइए अब जानते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी में किसानों को खास तौर पे क्या कुछ करना चाहिए। कई जगहों पर बरसात हो रही है, ऐसे में किसानों को ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है अपने फसलों का। और ऐसे में किस तरह के समसामयिक कार्य किसानों को करने हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं एआई एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम अरुणाचल प्रदेश और असम में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों के किसान इस समय सरसों की बुवाई करें। इसके साथ ही यहां अभी सोयाबीन की कटाई करें। इसके अलावा इस समय पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली जैसी गोभी वर्गीय सब्जियों की नर्सरी तैयार करें। अरुणाचल प्रदेश में ही इस मौसम में धान को रोगों से बचाएं। वहीं असम के पहाड़ी इलाकों के किसान सब्जियों के बीज बोने के बाद क्यारियों को पराली, केले के पत्ते या सूखी घास से ढक दें और अंकुर दिखाई देने पर उन्हें हटा दें। यहीं इस समय गन्ने को गिरने से बचाने के लिए 3 से 4 गन्ने की पत्तियों को बांध दें। असम के पहाड़ी इलाकों में ही उड़द और अरहर में फूल आने के दौरान निराई गुड़ाई करें। वहीं असम के निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में रब्बी मक्के की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। यहीं इस समय गोभी वर्गीय सब्जियों की बुवाई या रोपाई जारी रखें। इसके अलावा यहां इस समय केले के बागों को खरपतवार मुक्त रखें और पानी जमा न होने दें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में साली धान के खेतों में 5 से 2 सेंटीमीटर ऊपर या नीचे जल स्तर बनाए रखें। यही इस समय बहुत कम अवधि वाली साली धान की किस्मों के अंकुरित बीजों की सीधी बुवाई पूरी करें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में ही शेड नेट या पॉली हाउस में फूल गोभी और ब्रोकली की मध्य मौसमी किस्मों की नर्सरी लगाते रहे। इसके साथ ही यहां इस समय अगेती मूली की किस्मों की बुवाई भी जारी रखें। बराक घाटी इलाके में जो किसान बाढ़ के कारण नर्सरी में पौधे नहीं लगा पाए हैं, वे सितंबर के मध्य तक बहुत कम अवधि वाली साली धान की किस्मों के अंकुरित बीजों की सीधी बुवाई करें। इसके साथ ही यहां साली धान के खेतों में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। बराक घाटी इलाके में ही शरद ऋतु के दौरान सुपारी के बीजों की बुवाई जारी रखें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में मूंग और उड़द की बुवाई के अलावा मूली, फूल गोभी, गांठ गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी लगाते रहें। असम के उत्तरी तटीय मैदानी क्षेत्र में मूंग और उड़द की बुवाई जारी रखें। इसके अलावा यहां तिल की बुवाई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद क्रिश। तो जाना आपने खासतौर पे पूर्वोत्तर भारत के जो कुछ हिस्से हैं, यहाँ पर किसानों को इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में बात करेंगे बैंगन की, जिसकी बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। अगर आप बैंगन की व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं तो जाहिर तौर पर अच्छा उत्पादन लेना होगा, और इसके लिए क्या है वैज्ञानिक विधि, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
तो जाना आपने बैंगन की खेती के बारे में और किन किस्मों का चुनाव करके आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है इन जानकारियों का लाभ आप जरूर उठाएंगे। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।